हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू एडवांस एजुकेशनल पॉइंट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पर 11th और 12th के मैथ से संबंधित प्रतिदिन एक लेक्चर देखने के लिए मिलेगा। तो मेरे भाई, हम लोग चल रहे थे इनवर्स में। इनवर्स के जो पिछला वीडियो में हमने पूर्ण रूप से थ्योरी को कंप्लीट कर दिए मेरे भाई। पिछला वीडियो में हमने देखा था जो इनवर्स का जो थ्योरी होता है वो हमने पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिए हैं। जो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है, आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं मेरे भाई। तो चलिए हम देखते हैं बारी बारी से कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, किस ढंग से प्रूफ किया जाता है और कैसे याद करने का तरीका होता है। मेरे भाई, हम एक बार बता देना चाहते हैं कि अगर आप 11th में ट्रिग्नोमेट्री में अगर मल्टीपल एंगल पढ़े होंगे तो आप वहाँ से बिल्कुल मल्टीपल एंगल को नहीं भी पढ़े हैं तो आप वहाँ से जानकारी जरूर लें मेरे भाई। ये 11th में पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में मल्टीपल एंगल क्या चीज़ होता है, क्योंकि आज हम जो भी बात करने वाले हैं ये जो इनवर्स के फार्मूला को मल्टीपल एंगल से ही संबंधित है मेरे भाई। जो भी आज हम इस फार्मूला को प्रूव करेंगे वो मल्टीपल एंगल के माध्यम से ही प्रूफ होगा मेरे भाई, ठीक है। वो हम देखेंगे जो भी हमें यहाँ फार्मूला दिखाई दे रहा है वेरिएबल में, वो समझिए कि मल्टीपल एंगल में ही दिया गया है मेरे भाई। वो हम एक एक फार्मूला को प्रूव करेंगे तो अपने आप चल जाएगा पता कि मल्टीपल एंगल इसमें इनवर्स में कितना महत्वपूर्ण निभाता है मेरे भाई। ये इनवर्स में नहीं, मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल अगर आप पढ़ेंगे कैलकुलस जो कि 44 नंबर का आता है, आप वहाँ पर भी बहुत बेहतरीन ढंग से यूज होगा मेरे भाई। मल्टीपल एंगल क्या है, सब मल्टीपल एंगल क्या है। तो इसलिए पहले 11th में 6 माह लेकर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को कंप्लीट कराया जाता है। 6 माह लेकर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कंप्लीट कराया जाता है वहाँ बेहतरीन ढंग से मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए फार्मूला को एक बार हम देते हैं रीडिंग, और रीडिंग देने का तरीका क्या है, उसके बाद रीडिंग देने के बाद हम एक एक करके फार्मूला को प्रूव करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट फार्मूला दिया गया है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। हम पिछला वीडियो में बताए थे कि अगर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x ही रहे, ये तो यहाँ पर तो y दिया गया है ना, अगर साइन इनवर्स के बगल में अगर वैल्यू सेम रहे तो हम वहाँ पर आंसर डायरेक्ट π/2 लिखे थे, और हम वहाँ पे प्रूव करके बताए थे कि π/2 कहाँ से आ रहा है। साइन इनवर्स के बगल में अगर 1/2 लिए थे, साइन इनवर्स के बगल में 1/2, साइन इनवर्स के बगल में ही 1/2 आ जा रहा है तो हम डायरेक्ट π/2 लिए थे। और यहाँ पर मानते हैं कि अगर साइन इनवर्स के बगल में अगर जो हम वैल्यू का जो हमारे एंगल के रूप में नहीं जानते हैं तो फिर भी हम वहाँ से π/2 लेकर चल रहे थे मेरे भाई। ये हम पिछला वीडियो में चर्चा कर दिए हैं। लेकिन हमें यहाँ दिया गया फार्मूला में साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y दे दिया गया है, मतलब साइन के बगल में जो वैल्यू है यहाँ पर अलग दिया गया है और यहाँ पर अलग दिया गया है। तो इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है मेरे भाई। आगे हमें दिया गया है प्लस में देकर यहाँ दिया गया है माइनस में दिया गया है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे दिया गया है। कहने का मतलब यहाँ हुआ कि अगर आप एक फॉर्मूला को याद कीजिएगा एक फिर हो जाएगा। यहाँ पर क्या चेंजिंग है, सिर्फ यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस दे दिया गया है, यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस दे दिया गया है मेरे भाई, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। आगे हमें दिया गया है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y दे दिया गया है। इसका हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा cos इनवर्स x y इंटू में है माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर दे दिया गया है मेरे भाई। सेम टू सेम यहाँ पर दे दिया गया है, यहाँ प्लस है तो यहाँ फॉर्मूला में आ गया माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ आ जाएगा प्लस आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं 2 साइन इनवर्स x के, तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे दिया गया है मेरे भाई। इसी तरह दिया गया है यहाँ पर 2 साइन इनवर्स दे दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है 3 साइन इनवर्स दे दिया गया है,
तो 3 साइन इनवर्स फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होता है मेरे भाई। आगे बात कर दिया गया है कोस में। देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 2 साइन इनवर्स दे दिया गया है x में दे दिया गया है, और यहाँ पर 3 साइन इनवर्स दे दिया गया है x में, यहाँ पर दे दिया गया है साइन में, तो यहाँ पर दे दिया गया है कोस में दे दिया गया है। तो 2 कोस इनवर्स होता है फॉर्मूला होता है x का, कोस इनवर्स 2 माइनस 1 होता है मेरे भाई। इसी तरह दिया गया यहाँ पर 3 कोस इनवर्स होता है x का, कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x दे दिया गया है मेरे भाई। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जो हमें फॉर्मूला में जो इनवर्स जब पढ़ेंगे, ये हमें इनवर्स में तो आता ही आता ही है। ये जो फॉर्मूला दिया गया है बोर्ड में बहुत ही बेहतरीन ढंग से आता है मेरे भाई, बोर्ड में 1-2 नंबर का आ ही जाता है इसी से। यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया गया है 2 tan इनवर्स x दे दिया गया है। 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूला होता है साइन में होता है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है मेरे भाई। ठीक है, इसी तरह दिया गया है 2 tan इनवर्स x फॉर्मूला होता है tan में होता है। यहाँ पर देखिए साइन में, लेकिन यहाँ दिया गया है tan में, होगा यहाँ पर tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर दिया गया है 2 tan इनवर्स x होता है फॉर्मूला, अब दिया गया है कॉस में, तो कॉस में क्या होगा 1 कॉस इनवर्स हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ दे दिया गया है 3 tan इनवर्स x दे दिया गया है, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है मेरे भाई फॉर्मूला। इसी तरह होता है आगे होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है मेरे भाई। ये होता है, ये होता है फॉर्मूला होता है, इसका होता है tan x प्लस tan y बाई 1 माइनस tan x इंटू tan y। ये हमने लिखा है एक मल्टीपल एंगल में लिखा है मेरे भाई, लेकिन ये जो हमें यहाँ पर मल्टीपल एंगल जो होता है ये हम ट्रिग्नोमेट्री में लिखते हैं मेरे भाई, लेकिन जो इनवर्स में जो हमें आता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है फॉर्मूला। ये होता है फॉर्मूला होता है x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस। जब हम बात करेंगे फॉर्मूला के बारे में, अगर वहाँ पे क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग, जब वहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो हम वहाँ पे मेरे भाई एक शॉर्ट तरीका में हम वहाँ पर थ्योरी के भी लिखते हुए चलेंगे और वहाँ फॉर्मूला को लिखते हुए चलेंगे कि क्या जो हमने पिछला वीडियो में बात किया था थ्योरी और फॉर्मूला क्या उससे मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। क्योंकि हमने वहाँ पर देखा था कि अगर लिमिटेशन से अगर बाहर जा रहा तो हम वहाँ पर इनवर्स नहीं लगाएंगे, और लिमिटेशन से अगर अंदर है तो हम वहाँ पर इनवर्स लगाएंगे। ठीक है, जब भी हमारे बीच में अगर क्वेश्चन आता है तो हम वहाँ पर शॉर्ट तरीका में और थोड़ा रफ में हम वहाँ पर लेंगे और उसका थ्योरी ले लेंगे और उसका फॉर्मूला लेंगे, ये कब हमने याद किया था और क्यों हमें याद किया थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो होता है फॉर्मूला, ये जो होता है फॉर्मूला जो कि हमें बहुत ही ज़रूरी हमें याद करना है, क्योंकि जो भी हमें क्वेश्चन आएगा फॉर्मूला पर ही आएगा मेरे भाई। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, इस पर हम बारी से देखते हैं फॉर्मूला को प्रूफ कैसे किया जाता है। फॉर्मूला को प्रूफ कैसे किया जाता है, फॉर्मूला प्रूफ करने की कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप 11th में मल्टीपल एंगल को ट्रिग्नोमेट्री में अगर याद किए होंगे तो सेम टू सेम वैसा ही है मेरे भाई, कोई फालतू नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अपने आप चल जाएगा पता कि मल्टीपल एंगल हमें पढ़ना क्यों जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट फार्मूला को प्रूफ करते हैं, ये जो फर्स्ट फार्मूला को प्रूफ करते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y को, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y को हम प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स x है, कुछ मान लेते हैं, लेट साइन इनवर्स x को हमने यहाँ पर a कर दिया, साइन इनवर्स x को हमने यहाँ पर a कर दिया। तो यहाँ साइन इनवर्स x है बराबर a हमने मान लिया, तो साइन को इनवर्स को भेजते हैं बराबर का ए साइड में चल जाएगा एंगल में। ये हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से जानते हैं, अगर साइन इनवर्स x है बराबर भेजेंगे ए साइड में चल जाएगा एंगल में चल जाएगा।
तो यहाँ हो जाएगा साइन ए बराबर हो जाएगा एक्स हो जाएगा, साइन ए बराबर एक्स हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, साइन ए बराबर एक्स हो जाएगा। आगे हम यहाँ पर लेते हैं साइन इनवर्स, अब हम लेते हैं वाई को, साइन इनवर्स वाई को हमने यहाँ पर बी कर दिया मेरे भाई। इसी को भेजते हैं बराबर के इस साइड में, चल जाएगा एंगल में, तो यहाँ हो जाएगा साइन बी बराबर यहाँ पर हो जाएगा वाई हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। हमने यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स को हमने ए मान लिया यहाँ पर, और यहाँ पर साइन इनवर्स वाई को हमने यहाँ पर बी मान लिया, जो कि हमने भेज दिया बराबर के ए साइड में, बराबर भेजिए ए साइड में, क्योंकि ये आ गया एंगल में आ गया मेरे भाई, ठीक है। और हम अब यहाँ से क्या करते हैं, अब हम जो हमने ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला पढ़ते हैं, हम उसी को सहारा लेकर यहाँ पर फार्मूला को प्रूव करेंगे मेरे भाई। वी नो डेट, हम लोग जानते हैं, वी नो डेट हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का होता है फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉसे इंटू साइन बी, कॉसे इंटू साइन बी, ये हम फॉर्मूला जानते हैं मेरे भाई। साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉसे इंटू साइन बी। देखिए हमें यहाँ पर जो समय साइन ए आया है ना, तो हमें साइन ए के तो हमने निकाल लिया, साइन बी के भी हमें निकाल लिया, लेकिन हमें यहाँ पर कॉस ए और कॉस बी आ गया है। तो हम जानते हैं क्या बोलते हैं, साइन ए ने हमें निकाल लिया, साइन बी निकाल लिया। अब हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से कॉस ए और कॉस बी को निकाल लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ पर दिया गया है साइन ए बराबर दिया गया एक्स, साइन ए बराबर दिया गया एक्स, यहाँ पर लेते हैं साइन ए बराबर दिया गया एक्स, तो एक का नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम इसके एक कर नीचे हम 1 मान लेते हैं। साइन ए बराबर एक्स दिया गया है, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर 1 लेकर चला जाता है मेरे भाई। तो अब यहाँ पर जानते हैं कि साइन जो होता है लाल बट्टा का देखते हैं, ये होता है लंब बटा होता है कर्ण, ये होता है लंब बटा होता है कर्ण, ये होता है लंब, ये होता है कर्ण। जो हमें कॉस में आता है, कॉस में तो हमको आधार बटा आता है कर्ण, हम जो कॉस में आता है आधार बटा आता है कर्ण आता है। तो हमें यहाँ पर आधार निकालना पड़ेगा, हमें यहाँ पर आधार दिया कि नहीं गया है, लेकिन हमें आधार निकालना पड़ेगा। तो आधार कैसे निकलेगा, तो हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम जानते हैं कॉस के होता है फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो हमें दिया कि हमें आधार निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से आधार पर निकालेंगे, यहाँ से अगर आधार निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब के स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एक्स के हो जाएगा स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो 1 के स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर हमें आधार आ गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, अब हम यहाँ निकाल सकते हैं कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो हम यहाँ पर आधार निकालनी है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस स्क्वायर आधार बटा कर्ण। तो कर्ण कितना होता है, तो 1, कर्ण यहाँ पर 1 था, तो इसका भी हो जाएगा यहाँ पर कर्ण 1 हो जाएगा मेरे भाई। तो इसी तरह अगर कॉस बी निकालते हैं, इसी तरह अगर यहाँ पर कॉस बी निकालते हैं, तो इसका भी हो जाएगा क्या हो जाएगा, आधार बटा हो जाएगा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अगर हम इसी तरह हम यहाँ पर कॉस बी निकालते हैं साइन बी बराबर, तो हो जाएगा आधार बटा हो जाएगा कर्ण, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी हमने निकाल लिया, अलग अलग निकाल लिया, साइन ए हमें निकाल लिया मेरे भाई, साइन ए कितना है एक्स दिया गया है, कॉस बी हमें निकाल लिया, कॉस बी दिया गया है रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर दे दिया गया है, कॉस से हमें यहाँ पर निकाल लिया, कॉस से दिया गया है रूट अंडर 1 माइनस
एक्स स्क्वायर दिया गया है, साइन बी हमने ऑलरेडी पहले से ही निकाल चुके हैं मेरे भाई। अब कुछ भी नहीं करना है, आप सिर्फ यहाँ पर सिर्फ पुट कर देना है, वही आपका इन्वर्स फार्मूला प्रूफ होकर आ जाएगा मेरे भाई। ये जो साइन दिया गया है, साइन को हम भेजते हैं ए साइड में, चल जाएगा इन्वर्स में। साइन तो दिया गया है मल्टीपल में, भेजेंगे बराबर का ए साइड में चल जाएगा, इन्वर्स में चल जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा ए प्लस बी साइन इनवर्स यहाँ हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉसे इंटू साइन बी, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर देखते हैं कि ए प्लस बी यहाँ दिया गया है, ए प्लस बी दिया गया है, तो ए हम कहाँ पे माने थे, साइन इनवर्स एक्स बराबर ए दिया गया है, मतलब जहाँ पर ए है वहाँ पर साइन इनवर्स एक्स कर देते हैं, जहाँ पर ए है तो वहाँ पर साइन इनवर्स एक्स कर देते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस जहाँ पर बी है वहाँ पर करते हैं बराबर दिया गया साइन इनवर्स वाई, जहाँ पर बी है बराबर करते हैं साइन इनवर्स वाई। अब यहाँ पर लेते हैं बराबर में साइन इनवर्स दे दिया गया है, और यहाँ पर देखिए साइन ए हम निकाल चुके हैं, साइन ए कॉस बी हम लोग निकाल चुके हैं। तो साइन ए कितना हमें, साइन ए देखिए हमें साइन ए दिया गया है एक्स, साइन ए निकाल चुके हैं हम लोग, साइन ए बराबर दिया गया है एक्स दिया गया है, जहाँ पर साइन ए है वहाँ पर करते हैं एक्स इंटू कॉस बी दिखाया गया है ना, कॉस बी निकाल चुके हैं, कॉस बी रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस है तो देंगे प्लस, यहाँ पे है कॉस ए कितना है, कॉस ए रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे है साइन बी कितना दिया हमें, साइन बी दिया गया हमें बराबर में वाई दिया गया है, तो जहाँ पे साइन बी है वहाँ पर वाई रख देते हैं, साइन बी यहाँ पर है तो हमें इंटू में है तो यहाँ पर वाई कर देते हैं, साइन बी वाई। अब यहाँ पर देखिए जो हम फॉर्मूला याद कर रहे थे, क्या हम फॉर्मूला यही याद कर रहे थे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई दिया गया है, साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में वाई दिया गया है, तो यहाँ पे इंटू में आगे पीछे दिया गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया जो हमने प्रूफ करके लाया सेम टू सेम हमें यहाँ पर भी आ गया फॉर्मूला में, साइन इनवर्स वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए जो हमें फॉर्मूला में दिया गया है, ये फॉर्मूला जो हमने याद कर रहा था, यही हमने फॉर्मूला को प्रूफ करके दिखा दिया मेरे भाई। कैसे प्रूव किए मेरे भाई, कैसे प्रूव किए, यहाँ पर हमें अगर हम यहाँ पर 11th ट्रिग्नोमेट्री में मल्टीपल एंगल को नहीं जान पाते तो क्या हम इतना आसानी से फॉर्मूला को प्रूव कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मेरे भाई कहा गया है कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को सब मल्टीपल एंगल को बेहतरीन ढंग से जानेंगे तो इतना हमें प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, ये बिल्कुल आसान ढंग से फॉर्मूला को प्रूव हो गया मेरे भाई, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला को प्रूव कर दिए, सेम टू सेम सिर्फ यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई को प्रूव कर सकते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस दे दिया गया है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट फार्मूला को प्रूव कर दिए प्लस वाला को, तो अगर आप माइनस वाला फार्मूला को बेहतरीन ढंग से प्रूव कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे हमें दिया गया है कॉस इनवर्स एक्स दे दिया गया है प्लस कॉस इनवर्स वाई दे दिया गया है। तो अगर आप ये भी मल्टीपल एंगल का अगर याद किए होंगे, कॉस में अगर याद किए होंगे, तो यहाँ पर भी बेहतरीन ढंग से फार्मूला को प्रूव कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए हम एक कॉस वाला को भी देख लेते हैं मेरे भाई। कॉस वाला को एक बार देख लेते हैं। इसे मान लेते हैं लेट क्या है, कॉस इनवर्स एक्स
प्लस कॉस इनवर्स वाई। कॉस इनवर्स को एक्स को हमने यहाँ पर ए मान लेते हैं मेरे भाई। जिस तरीके से हमने साइन को प्रूव किया उसी तरीके से कॉस को भी प्रूव होगा मेरे भाई। कॉस इनवर्स एक्स को हमने यहाँ पर ए कर दिया, भेजेंगे बराबर के ए साइड में चल जाएगा एंगल में, ये हो जाएगा यहाँ पर कॉस ए बराबर एक्स। कॉस ए बराबर हो जाएगा यहाँ पर एक्स हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर एक्स को भेजा। अब हम लेकर चलते हैं कॉस इनवर्स वाई को लेकर चलते हैं। कॉस इनवर्स वाई को हमने यहाँ पर बी कर दिया मेरे भाई, ठीक है। इसको भी भेजते हैं बराबर के ए साइड में चल जाएगा एंगल में, कॉस बी बराबर वाई। कॉस बी बराबर वाई। अब तो हमने यहाँ तक कर दिया मेरे भाई। अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर याद किए होंगे तो वही लिखना है। तो हम जानते हैं वी नो डेट हम जानते हैं, फॉर्मूला को जानते हैं। कॉस ए प्लस बी होता है, फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री में कॉस ए प्लस बी का होता है फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है। तो ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी। तो देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें कॉस ए हमें बराबर दिया गया एक्स, ये हमें कॉस ए आ गया है, कॉस बी हमें वाई आ गया है। तो हमें यहाँ कमी किस चीज़ का है? तो हमें कमी यहाँ दिखाई दे रहा है साइन ए और साइन बी। साइन ए और साइन बी कहाँ से आएगा? साइन ए भी अभी साइन बी जिस तरीके से हमने साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई में वहाँ पर जो हमें कॉस ए में निकाले थे पाइथागोरस प्रमेय में, सेम टू सेम हम यहाँ पर वही काम करेंगे कॉस ए कॉस बी को पाइथागोरस प्रमेय में निकालने का मेरे भाई। किसके हेल्प से? तो हम यहाँ पर कॉस ए और कॉस बी के हेल्प से साइन ए साइन बी को पाइथागोरस फॉर्मूला से निकालेंगे मेरे भाई। तो हम यहाँ जानते हैं कॉस ए यहाँ दिया गया है एक्स दे दिया गया है, तो इसका नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसके नीचे 1 है मेरे भाई। तो हम जानते हैं कॉस ए के होता है फॉर्मूला होता है आधार बटा होता है कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। जबकि यहाँ पर साइन ए का होता है फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण होता है, जबकि यहाँ पर होता है लंब बटा कर्ण होता है साइन का। तो हम यहाँ पर दिया गया आधार दे दिया गया है, एक का नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम एक नीचे 1 मान के चलते हैं, जो कि यहाँ पर x बाई 1 दिया गया है। तो हम यहाँ पर x आ गया, आधार आ गया, और कोस क्या हो गया, कोस कहीं हो गया कर्ण हो गया। मतलब कहे के मतलब यहाँ पर हुआ कॉस ए बराबर दिया गया है आधार बटा कर्ण दे दिया गया है, जबकि आधार x है और कर्ण यहाँ पर 1 दे दिया गया है मेरे भाई। तो यहाँ पर साइन ए में हमें लंब बटा कर्ण है, तो हम इसके हेल्प से हम लंब को निकालेंगे मेरे भाई। तो लंब कैसे निकलेगा? यहाँ पर लंब कैसे निकलेगा? हम यहाँ पर जानते हैं लंब बराबर होता है पाइथागोरस फॉर्मूला होता है रूट अंडर, पाइथागोरस फॉर्मूला होता है रूट अंडर, यहाँ पर कहते हैं साफ साफ दिखाई देगा। हम जानते हैं यहाँ पर लंब बराबर होता है पाइथागोरस फॉर्मूला में रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर 1 दिया गया है, तो 1 के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, माइनस यहाँ पे x दिया गया है, तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा आधार। तो हम यहाँ पर 1 के स्क्वायर करेंगे तो ये तो भाई 1 ही आएगा, ये तो 1 ही आएगा। तो हम यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हैं, यहाँ पर आधार दे दिया गया है, कर्ण दे दिया गया है, और लंब यहाँ पर निकल ही गया है मेरे भाई। तो जहाँ पर यहाँ पर आप फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो यहाँ पर साइन कितने होता है लंब बटा होता है, साइन होता है लंब बटा कर्ण होता है ना। तो लंब कितना है यहाँ पर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा लंब बटा कर्ण होता है। तो कर्ण कितना यहाँ पर 1 दिया गया है, 1 दे दिया गया मेरे भाई।
सेम टू सेम हमें ऐसा ही करना है साइन बी के निकालने के लिए। साइन बी यहाँ पर आ जाएगा, वाई दिया गया है, साइन बी वाई दिया गया है, तो यहाँ आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर वाई दिया गया है, तो यहाँ पर एक्स के स्थान पर वाई कर देंगे। रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा में 1, लंब बटा कर्ण ये भी हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कॉस ए कितना है, ये हमने यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स है ना, कॉस इनवर्स एक्स बराबर ए दिया गया है, तो हम ए बराबर कॉस इनवर्स लिख सकते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर जहाँ पर ए है तो वहाँ पर लिख देंगे कॉस इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। और बी कितना है, बी दिया गया हमें, हम यहाँ पर कॉस इनवर्स वाई दिया गया है, तो प्लस देकर प्लस देंगे प्लस, तो कॉस इनवर्स वाई बराबर, अब हमें यहाँ पर कॉस ए कितना हम आया, हमें कॉस ए हमें एक्स दिया गया है, तो हम यहाँ पर एक्स कर देंगे। कॉस बी कितना है, कॉस बी हमें वाई दिया गया है, तो यहाँ पर इंटू में वाई कर देंगे, माइनस है तो माइनस दे देंगे। साइन ए कितना हमें आया निकाल कर, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटू है तो इंटू दे देंगे। साइन बी कितना हमें आया है, साइन बी आया है हमें रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कॉस से है इंटू में भेजते हैं बराबर इस साइड में चल जाएगा इनवर्स में, तो यहाँ आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए क्या हम लोग यही फॉर्मूला को याद कर रहे थे, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पर यही हमने फॉर्मूला को याद कर रहे थे, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, यही हमने फॉर्मूला को याद कर रहे थे मेरे भाई। ठीक है, अगर हम ये फॉर्मूला को प्रूव कर दिए तो क्या ये फॉर्मूला प्रूव नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर एक फॉर्मूला को प्रूव कर देने से दूसरा फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला अगर याद किए होंगे ट्रिग्नोमेट्री में कॉस ए प्लस कॉस बी, ये हम एक फॉर्मूला को प्रूव किए, ए कॉस इनवर्स एक्स वाला, तो यहाँ पर माइनस है तो हाँ लगाएंगे फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर कॉस ए माइनस बी, उसी तरह सेम टू सेम कर देना, स्टेप बाय स्टेप कर देना है, ये फॉर्मूला प्रूफ होकर ऑटोमेटिक आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे हम चलते हैं 2 साइन इनवर्स एक्स में चलते हैं मेरे भाई। फॉर्मूला को अगर आप प्रूव भी नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्मूला को याद करना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूला को प्रूव करते हैं वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें प्रूव करना, हमें नॉलेज के लिए बहुत जानकारी रखना चाहिए मेरे भाई। आखिर प्रूव फॉर्मूला होकर कहाँ से आ रहा है, जो हम फॉर्मूला याद कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला का साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का जो है फॉर्मूला, ये जो याद कर रहे हैं आखिर ये कहाँ से आया। ठीक है, इसीलिए हमें फॉर्मूला को नॉलेज के लिए फॉर्मूला को प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, याद तो आपका यही करना है, लेकिन जो प्रूव करना है वो हमें नॉलेज के लिए प्रूव करना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। आगे हम देखते हैं 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है, लेट मान लेते हैं 2 साइन इनवर्स एक्स दिया गया है, 2 साइन इनवर्स एक्स को हमने यहाँ पर ए कर दिया मेरे भाई। 2 साइन इनवर्स जो ये जो फॉर्मूला को प्रूव कर रहे हैं 2 साइन इनवर्स एक्स के बराबर को हमने यहाँ पर ए मान लिया। क्या मान लिया, हमने यहाँ पर ए मान लिया। अब यहाँ पर भेजते हैं इनवर्स को भेजते हैं बराबर के ए साइड में, इनवर्स को भेजते हैं बराबर के ए साइड में, यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स, सॉरी अगर हम इनवर्स को भेजेंगे बराबर के ए साइड में चल जाएगा, एंगल में चल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन ए बराबर 2x, साइन ए बराबर हो जाएगा 2x, साइन ए बराबर हो जाएगा 2
एक्स हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। साइन ए बराबर हो जाएगा 2x हो जाएगा। आगे हम जानते हैं वी नो डेट हम जानते हैं फॉर्मूला होता है साइन 2a का होता है फॉर्मूला साइन 2। ये जो हमने साइन 2a लिखा ये है फॉर्मूला पढ़ना 11th में ट्रिग्नोमेट्री में मल्टीपल एंगल में। हम पहले ही बोल चुके हैं कि जिनको मल्टीपल एंगल कंप्लीट है वो बेहतरीन ढंग से फॉर्मूला को समझ सकते हैं और फॉर्मूला को प्रूफ भी कर सकते हैं। साइन 2a के होता है साइन 2a होता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी 2 साइन ए इंटू कॉस बी 2 साइन ए इंटू कॉस बी साइन 2a 2 देखिए यहाँ पर 2 साइन ए कितना है यहाँ पे हमें यहाँ पर दिया गया है साइन ए दिया गया है 2 साइन ए होता है 2x साइन ए दिया गया है 2x दे दिया गया है मेरे भाई। तो 2 साइन इनवर्स x बराबर a दिया गया है तो साइन 2x हो गया। यहाँ पर वी नो डेट हम जानते हैं साइन 2 होता है फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस से होता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से है मेरे भाई, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं ये जो हमें दिया गया है तो ये दिया गया साइन 2a बराबर 2 दे दिया गया है 2 साइन ए इंटू कॉस बी 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो यहाँ पर 2 साइन ए कितना है 2x है साइन ए 2x है यहाँ फॉर्मूला में 2x है ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हमें माना था यहाँ 2 नहीं में साइन x बराबर यहाँ पर a माना तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए बराबर यहाँ पर x आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। साइन x बराबर a मान ला तो यहाँ साइन ए बराबर चल जाएगा तो साइन इनवर्स से भेजेंगे बराबर x में चल जाएगा एंगल में अब बराबर में हमें x दिया गया है वो जगह हमें x आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे हम जानते हैं वी नो डेट जानते हैं हम साइन 2 होता है फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस भी होता है मेरे भाई। तो साइन ए कितना हमें निकल कर आया है साइन ए बराबर हमें x आया है जहाँ पर साइन ए है तो वहाँ पर हम वहाँ पर x को रख देंगे। आगे हमें आया कॉस बी तो हमें पिछला वीडियो में हमने निकाल चुके हैं कॉस बी होता है रूट अंडर 1 माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई। हमने सॉरी पिछला वीडियो नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर पिछला में ही देखें इस फॉर्मूला में जब प्रूफ किए थे तो यहाँ पर कॉस साइन ए दिया गया था तो कॉस बी यहाँ निकालना था तो हमें कॉस बी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकल कर आएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर कितना है साइन 2a जो अब यहाँ पर साइन 2a है तो हम यहाँ पर 2 को रहने देंगे 2a हमें रहने दे रहे हैं साइन को भेजेंगे बराबर के एस साइड में चल जाएगा इनवर्स में यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मेरे भाई। तो अब यहाँ देखिए 2 तो रहने देंगे यहाँ पर 2 रहेगा यहाँ पर और ये किसका मान था हम लोग हमें ये बराबर हमें आया है साइन इनवर्स एक्स हमने माना था जहाँ पर ये है उसके स्थान में साइन इनवर्स एक्स को पुट कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हम लोग इसी को फॉर्मूला को याद कर रहे थे 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यही फॉर्मूला को हम याद कर रहे थे 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें जो फॉर्मूला याद करे थे हमें एक लाइन में एक से दो लाइन में प्रूफ होकर आ गया मेरे भाई। क्यों आया जब हम जानते हैं कि यहाँ पर जो भी हमें इनवर्स में पढ़ना है वो एक मल्टीपल एंगल जो पढ़ना है जो कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में याद कर चुके हैं सेम टू सेम वैसा ही प्रूफ होगा मेरे भाई। अगर आप याद किए होंगे यहाँ पर कॉस के फॉर्मूला में cos 2a फॉर्मूला अगर यहाँ पर याद किए होंगे तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा मेरे भाई। और यहाँ पर cos 3a के फॉर्मूला याद किए होंगे तो ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा मेरे भाई। जो जैसा कि आप जानते हैं कुछ भी करना है साइन इनवर्स एक्स मान लेना है बराबर में a मान लेना है साइन इनवर्स एक्स बराबर में a मान लेना है जो भी दिया गया यहाँ पर मतलब यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स आ रहा है तो यहाँ पर बराबर a मान लेते हैं और साइन इनवर्स y दिया गया है मतलब 2 को दिया गया है तो हम यहाँ पर y को b मान लिया करते थे मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो एक दिया गया है, तो हम यहाँ पर साइन इनवर्स x बराबर यही माने हैं, और साइन इनवर्स को भेजने बराबर इस साइड में चल जाएगा एंगल में मेरे भाई। सेम टू सेम हमें यहाँ पर भी यही करना है, cos 2a फॉर्मूला लगाकर, यहाँ cos 3a का फॉर्मूला लगा के मेरे भाई। और बाकी यहाँ तो जो दिया गया है 2 tan इनवर्स x फॉर्मूला, साइन के फॉर्मूला याद किए होंगे, tan 2a के फॉर्म में फॉर्मूला याद किए होंगे, 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर फॉर्मूला याद किए होंगे, tan 2a का फॉर्मूला। यहाँ पर tan 2a फॉर्मूला याद किए होंगे, tan में tan 2a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर याद किए होंगे मेरे भाई। और यहाँ पर याद किए फॉर्मूला tan 2a का फॉर्मूला याद किए होंगे, cos में 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर याद किए होंगे, tan 2a का फॉर्मूला cos में। ठीक है, इसी तरह याद किए होंगे tan 3a का फॉर्मूला याद किए होंगे, tan 3 tan a माइनस tan क्यू बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर फॉर्मूला याद किए होंगे मेरे भाई। इसका tan 3a फॉर्मूला याद किए होंगे मेरे भाई। अगर आप मल्टीपल एंगल को बेहतरीन ढंग से अगर पढ़े होंगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला को एक प्रूफ कर देने के बाद आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाकर, बिल्कुल मल्टीपल एंगल लगाकर फॉर्मूला को प्रूफ कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स दे दिया गया है, बराबर का भेज देना, वो साइड चल जाएगा एंगल में, और वहाँ पर जो फॉर्मूला लगाएंगे वी नोट डेट लिखेंगे और फॉर्मूला को लगाएंगे मल्टीपल एंगल वाला, और वैल्यू को पुट कर देंगे, वहाँ पर आंसर अपने आप आ जाएगा, फॉर्मूला को प्रूव हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और वैसे भी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, फॉर्मूला को प्रूव करना कोई ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन ये नॉलेज के लिए फॉर्मूला को प्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है मेरे भाई। ठीक है, एग्जाम में फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए ना के बराबर आता है मैंने। ठीक है, और इसी तरह फॉर्मूला को प्रूव कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, आगे हम लेकर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज की ओर चलेंगे, और एक्सरसाइज में हम जो भी चलेंगे तो हम वहाँ पर लेकर चलते हुए चलेंगे। आखिर अगर थ्योरी को हम वहाँ पर लिखते हुए चलेंगे, फॉर्मूला को लिखते हुए चलेंगे, फॉर्मूला को कैसे कहाँ से आ रहा है, थ्योरी जो हमने पढ़ा था पीछे वो कहाँ से आ रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो आज भर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।